ठीक है, क्या देख रहे थे? द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल fx, value of a polynomial of fx at x equals to alpha is obtained by obtained by substituting x equals to alpha in the x equals to alpha in the beta given polynomial and denoted by and beta denoted by क्या बेटा? f ऑफ अल्फा। तो ये क्या हो जाती है बेटा? यदि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है एफ एक्स, उसके हम किसी पॉइंट पर वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये क्या कहलाती है बेटा? उस पॉइंट पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? अब फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक पॉलिनोमियल और लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक पॉलिनोमियल लिया आपका एफ एक्स इक्वल्स टू, एक पॉलिनोमियल लिया बेटा मैंने आपका एफ एक्स इक्वल्स टू 8x² -3x +7। अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मैं निकालता हूँ किस पर बेटा? एट x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 2। काय पे वैल्यू निकाल रहे इसकी? x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 2। निकालो जरा, क्या आएगी बेटा? f ऑफ -1 इक्वल्स टू, निकालो वैल्यू, 8 -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 +7, तो हो गया 8 +3 +7, तो कितनी आ गई वैल्यू? विच इज 18। कोई दिक्कत तो नहीं? अब मान लो हमें एफ ऑफ 2 निकालना, निकालो एफ ऑफ 2। सिंपल है यार, 8 इंटू 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 +7 कितना हो जाएगा बेटा? 32 -6 +7 है ना? 32 और 7 कितना हो गया? 39। 39 में 6 गया तो कितना आ गया बेटा? ये 33। कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये क्या आ गई बेटा? उसकी वैल्यू आ गई। क्लियर है? चलो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू है, एफ एक्स इक्वल्स टू बेटा 2x³ -13x² +17x +12। ठीक है, अब कोई हमसे कह रहा है x बराबर किस पर वैल्यू फाइंड आउट करो बेटा? -1/2 पर। कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितनी रख देंगे बेटा? -1/2। सो 2 इंटू -1/2 का क्यूब -13 -1/2 का स्क्वायर +17 इंटू -1/2 प्लस ऑफ 12। क्लियर? चलो, कितना आ जाएगा बेटा? ये आपका 2 इंटू 1/8 -13 इंटू 1/4 -17/2 +12। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा अपना? 1/4 -13/4
-17/2 प्लस ऑफ 12। एलसीएम एलसीएम खेल लो बेटा। एलसीएम में कितना हो गया आपका 4, तो 1 -13 -34 प्लस 48। कोई दिक्कत तो नहीं? देखो जरा कितना हो रही है। 48 और 1 कितना हो गया बेटा? ये 49। और ये कितना हो गया? 34 माइनस 13। बेटा सेम साइन है, चेक करो, है ना? ये कितना था आपका? हाँ 34, ये कितना हो गया? 37, 47। दिक्कत तो नहीं? 47 को देखो कहीं मिस्टेक हुई क्या? ये हो गया 1/8, ये हो गया 1/4 -17/2 प्लस ऑफ 12। ठीक है, ये हो गया आपका 1/4। यहाँ पे साइन देखो क्यूब था तो ये माइनस आएगा ना बेटा? क्यूब था, देखो -1/2 का क्यूब था तो यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो कितना हो गया ये बेटा? देखो 48 में से 1 गया तो 47, और ये -47 डिवाइड बाय 4 तो कितना आ गया? 0। तो f ऑफ -1/2 काय के इक्विवेलेंट आ गया बेटा? 0 के। तो दिक्कत तो नहीं? f ऑफ -1/2 काय के बराबर आ गया? 0। तो बेटा x इक्वल्स टू -1/2 पर हमारा f ऑफ -1/2 काय के बराबर आ रहा है? 0 के। तो इसको बेटा अपन ऐसा कह सकते हैं ना कि हमारा जो x बराबर -1/2 है, ये वैल्यू इस फंक्शन में रखने पर वो हमें क्या देता है? फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर, या ऐसा भी बोल सकते हैं उसको 0 कर देता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? जीरोज ऑफ आ पॉलिनोमियल। या एक भाषा और बोल सकते हैं कि जो हमारा x बराबर -1/2 है, वो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसका एक रूट है, तभी तो उसको सेटिस्फाइड करता है। तो बेटा किसी भी इक्वेशन में या किसी भी पॉलिनोमियल, यहीं से अपन इक्वेशन में पहुंचेंगे, अभी नहीं, अगली यूनिट में। तो अभी तो हम ऐसे ही बोलें कि ये जो हमारा x बराबर -1/2 है, वो इस पॉलिनोमियल को क्या कर दे रहा है? 0। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ आ पॉलिनोमियल। या इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? रूट ऑफ आ पॉलिनोमियल। तो दिक्कत तो नहीं? रूट ऑफ आ पॉलिनोमियल। ऐसे ही एक एग्जांपल और देखो आप। यदि मैं आपसे बोलूं f(x) इक्वल्स टू x³ -6x² प्लस 11x -6। अब इसको आप x बराबर 1 पे चेक करो, तो बेटा f1 क्या हो जाएगा आपका? 1 -6 प्लस 11, रख दी हमने वैल्यू, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 6 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, 11 इंटू 1 माइनस ऑफ 6, ठीक है, तो हो गया 1 -6 -6, तो ये 12 -12 कितना आ गया बेटा? विच इज 0। कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 इज दी 0 ऑफ दी polynomial f(x). 1 is the zeros of the polynomial f(x). ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा? we may define root or 0 of a रूट और 0 ऑफ आ पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत तो नहीं? इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? 0 ऑफ आ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ आ पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? इसी को हम क्या बोलेंगे? विच इज
0 which is 0 और रूट। आप 0 बोलो या रूट बोलो तो क्या हो जाएगा बेटा? अ रियल नंबर अल्फा is a root, a real number alpha is a root or 0 of a polynomial। कब बेटा पॉलिनोमियल जब हमारा एफ एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोला था हमने? ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स की पावर एन। तो यदि हम x बराबर अल्फ़ा पुट करें तो x बराबर अल्फ़ा पुट करने पर यदि हमारा एफ अल्फ़ा ज़ीरो के इक्विवेलेंट आ गया है ना बेटा, तो हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ा इज़ दी ज़ीरोज़ या रूट्स ऑफ आ पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? तो अभी मैंने आपको क्या बताया बेटा? ज़ीरोज़ या पॉलिनोमियल। अब जैसे मैं एक एग्जांपल की आपसे बात करूं, जैसे कोई हमसे पूछे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11 माइनस 6, तो क्या x बराबर 2 इसका रूट है या ज़ीरोज़ है? तो चेक कर लेंगे बेटा, हम F2 निकालेंगे। 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस ऑफ 6, तो ये हो गया 8, ये हो गया 24, ये हो गया 22 माइनस 6, ये हो गया 30 माइनस 30 इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? 0। तो हम क्या बोलेंगे बेटा? x बराबर x इक्वल्स टू 2 इज दी रूट्स या रूट्स और ज़ीरोज़ of a polynomial f(x) equals to x cube minus 6x square plus 11x minus 6। ओके। अब कोई हमसे पूछे बेटा x इक्वल्स टू, इसके लिए बताओ, कोई हमसे पूछे कि बेटा x इक्वल्स टू माइनस 1 के लिए बताओ, चेक कर लेंगे बेटा। एफ ऑफ माइनस 1 चेक कर लेंगे, करो चेक। माइनस 1 का क्यूब 6 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 11 इंटू माइनस 1 माइनस 6, तो ये हो गया माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11 माइनस 6। तो ये तो कितना आ रहा है यार, सब ऐड हो जा रहे हैं, है ना? तो ये हो गया माइनस 12 माइनस 13 माइनस 11 माइनस 24। बेटा ये तो ज़ीरो के बराबर नहीं आ रहा, तो क्या बोलेंगे? x इक्वल्स टू माइनस 1 इज नॉट दी रूट और ज़ीरोस। तो बेटा इस वाली क्लास में तुमको रूट्स और ज़ीरो समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है अक्षर, है ना? कहीं अब इसके बाद बेटा दो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, वो अगली क्लास में बताऊंगा, पर मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन ज़रूर तुम लगाना, उनके सॉल्यूशन मेरे को भेजना बेटा, ये होमवर्क है। यदि हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू है 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12, ठीक है, दिख रहा है? तो बेटा फाइंड नंबर 1, क्या क्या फाइंड करना है? F2 फाइंड करो और f ऑफ माइनस 3 फाइंड करो, ठीक है? और आपका सेकेंड क्वेश्चन है शो दैट x इक्वल्स टू 1
is a root of the polynomial roots of the polynomial 2x cube minus 3x square प्लस 7x माइनस 6। ये दो क्वेश्चन करना बेटा, है ना। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं, थर्ड। इफ x इक्वल्स टू 4/3, अच्छा क्वेश्चन है ये, नहीं तो हमसे पूछ लेना। इज अ रूट ऑफ polynomial roots of polynomial fx equals to 6x cube minus 11x square प्लस kx माइनस 20 दिया है बेटा। अच्छा क्वेश्चन, हमसे पूछ लेना अक्षय तिथि ना बने तो। x बराबर 4/3 इसका रूट है, ठीक है। तो बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्लियर है। इतना करना बेटा, ये 3 क्वेश्चन करना। अभी आज की क्लास में मैंने तुम्हें क्या बताया, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसके कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, फिर इसके 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं बेटा, वो थ्योरम्स हम आपको सिखाएंगे। बात समझ में आ गई? चलो, जय श्री राम बेटा।